वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉलेजेस एंड कोर्सेज वेयर जनरल टेस्ट इज मैंडेटरी इन CUET। काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरी आती है कि किस टेस्ट के लिए जनरल टेस्ट अपीयर करना मस्ट है या मैंडेटरी है, या एक सब्जेक्ट जो है जनरल टेस्ट होना चाहिए है। तो यहाँ इस वीडियो में मैं आपके साथ उन सभी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और कोर्सेज की बात करूंगी जहां पे आपको जनरल टेस्ट अपीयर करना मस्ट है, मैंडेटरी है। तो वो सारे कोर्सेज हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोर्सेज, HBTU के कोर्सेज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के कोर्सेज और भी यूनिवर्सिटी के कोर्सेज को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा और भी कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस वीडियो में हम कवर नहीं कर रहे हैं, उन्हें हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो है जनरल टेस्ट के बारे में जान लेते हैं। तो जनरल टेस्ट की अगर हम बात करें तो CUET के एग्जामिनेशन पैटर्न में सेक्शन 3 जो है वो आपके जनरल टेस्ट का है। टोटल इस एग्जाम में 60 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, जिसमें से 50 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे और टाइम मिलेगा आपको 60 मिनट्स का। एक क्वेश्चन जो होगा वो आपका 5 मार्क्स का होगा। अगर आप करेक्ट अटेम्प्ट करते हैं तो 5 मार्क्स विल बी गिवन टू यू, एंड इफ यू अटेम्प्टेड इनकरेक्टली देन 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड। वहीं अगर हम बात करें कि जनरल टेस्ट में क्या क्या टॉपिक्स जो हैं वो कवर अप होंगे या किन किन चीज़ों का टेस्ट होगा, तो इट विल टेस्ट योर जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, वर्बल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। इन सभी चीज़ों को यहाँ पे टेस्ट किया जाएगा। लॉजिकल रीजनिंग को यहाँ पे जो है टेस्ट किया जाएगा। लास्ट ईयर के अगर डाटा को देखें, CUET 2023 के लिए 6,71,574 स्टूडेंट्स जो हैं अपीयर हुए थे, जिनमें से सिर्फ 36 स्टूडेंट्स का 100 परसेंटाइल जो है आया था। वहीं अगर हम बात करें 95 परसेंटाइल अबव जो स्टूडेंट्स थे, इट वाज 34,405। तो सिर्फ 5 से 6% बच्चे ही थे जो 95 परसेंटाइल अबव जो है इसमें लेकर के आए थे। काफ़ी इजी होता है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हम उतना इस पे फोकस नहीं करते हैं। हमें कहीं ना कहीं लगता है कि ये सब हमने पढ़ा है तो ये हम कर लेंगे, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है कि प्रैक्टिस आपको काफ़ी अच्छी चाहिए। और अगर हम इस ईयर की बात करें तो यहाँ पे अब की बार जो सिलेक्शन होने वाला है वो आपके CUET के मार्क्स एंड स्कोर के बेसिस पे होने वाला है। तो हर सब्जेक्ट में, हर टॉपिक में आपकी कमांड होनी चाहिए। तो चलिए, ये तो हमने बात कर ली बेसिक जनरल टेस्ट के बारे में। अब हम 1 बाय 1 यूनिवर्सिटीज डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमने अपनी टेबल में कॉलेजेस का कॉलम लिया है, कोर्सेज और साथ ही साथ उसकी एलिजिबिलिटी की बात की है। सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन। BBA कोर्स है जिसके लिए वुमेन कैंडिडेट मस्ट हैव 50% इन क्लास 12th। BTech कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, a woman candidate who has passed minimum 3 years diploma exam with at least 60% marks in any branch of engineering। एलिजिबिलिटी दी हुई है। मैं आपके साथ सर कोर्सेज जो है वो डिस्कस कर लेती हूँ। एलिजिबिलिटी में स्टिल अगर आपको कहीं डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा है BTech इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। फिर हमारा आ जाता है BTech इन AI/ML, BTech इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, BTech इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन। फिर इसके अलावा है आपका BTech इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, BTech इन MAE, BTech इन MAE प्लस MBA। यहाँ पे इन तीनों कोर्सेज के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियरली दिया है कि जो वुमेन कैंडिडेट है मस्ट हैव पास
और मिनिमम 3 years डिप्लोमा एग्जामिनेशन विद एटलीस्ट 60% मार्क्स इन एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग। अगर आप इन कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो मिनिमम आपके 60% मार्क्स आपके इंजीनियरिंग के डिप्लोमा में होने चाहिए हैं। तो ये तो हमने आपके साथ डिस्कस कर ली। फर्स्ट यूनिवर्सिटी इट वाज इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन। अब हमारी दूसरी आ जाती है HBTU हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी कानपुर। तो यहाँ पे HBTU अपने कोर्सेज में एडमिशन जो दे रहा है वो CUET 2024 के थ्रू दे रहा है। सबसे पहला है BTech लेटरल एंट्री, एलिजिबिलिटी 55% मार्क्स इन डिप्लोमा। दूसरा कोर्स है HBTU का BBA। जो भी कैंडिडेट्स दोज हु हैव पास इन इंटरमीडिएट क्लास 12th में, अगर आप साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं, आर्ट्स से हैं, यू शुड हैव 55% ऑफ मार्क्स। थर्ड यूनिवर्सिटी हमारी यहाँ पे आती है डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली। इनके कोर्सेज जान लेते हैं। सबसे पहला है BBA, मिनिमम क्लास 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए हैं। बैचलर ऑफ वोकेशनल, यू शुड बी पास्ड इन क्लास 12th। ये जितने भी मैं कोर्सेज आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ इन सभी के लिए जर्नल टेस्ट का एग्जाम अपीयर करना मैंडेटरी है, मस्ट है। अगर आपने GT का एग्जाम अप्लाई नहीं किया है तो आप इन कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो हमने यहाँ पे बात करी BBA की। इसके अलावा डॉक्टर BR अम्बेडकर का दूसरा कोर्स है बैचलर ऑफ वोकेशन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, जिसमें कैंडिडेट मस्ट बी 12th पास। अगला कोर्स है यहाँ पे बैचलर ऑफ वोकेशन रिटेल मैनेजमेंट। सेम एलिजिबिलिटी पास्ड इन क्लास 12th। बैचलर ऑफ वोकेशन अर्ली चाइल्डहुड सेंटर मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट कोर्स ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी इज बैचलर ऑफ वोकेशन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, Bachelor of Arts which is BA Sustainable Urbanism. For this course candidate must have 50% in class 12th। तो हमने 3 यूनिवर्सिटीज डिस्कस कर लिया आपके साथ। सबसे पहले हमने आपके साथ इंदिरा गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन डिस्कस किया, फिर HBTU डिस्कस किया, फिर आपके साथ BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली को डिस्कस किया। अब हमारी 4th नंबर पे है दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। कोर्स है यहाँ पे BBA, जिसके लिए जनरल टेस्ट अपीयर करना मस्ट है, रिक्वायर्ड है। एलिजिबिलिटी की बात करें सो कैंडिडेट मस्ट हैव पास 12th विद 50% ऑफ मार्क्स एंड इंग्लिश इज मस्ट। आपने क्लास 12th में इंग्लिश जो है वो पढ़ी होनी चाहिए। 5th यूनिवर्सिटी है हमारी महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी बिहार, जिसका कोर्स है बैचलर्स ऑफ आर्ट्स जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन BA JMC। इसके लिए कैंडिडेट मस्ट हैव पास क्लास 12th विद 50% ऑफ मार्क्स। दूसरा कोर्स है यहाँ पे बैचलर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इसके लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है, कैंडिडेट मस्ट हैव पास 12th विद 50% ऑफ मार्क्स। और इन कोर्सेज में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको GT जो है जनरल टेस्ट जो है वो अपीयर करना होगा। 6th यूनिवर्सिटी हमारी आती है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय विच इज इन छत्तीसगढ़ और ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सिटी ऑफ छत्तीसगढ़। इनके कोर्सेज को भी जान लेते हैं, जहाँ पे जनरल टेस्ट के थ्रू सिलेक्शन होगा। जनरल टेस्ट मैंडेटरी है। सबसे पहला है BA ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी, BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स,
BA ऑनर्स इंग्लिश। सभी की एलिजिबिलिटी जो है वो सेम है। कैंडिडेट मस्ट हैव पास 12th विद 50% ऑफ मार्क्स। मैक्सिमम एज लिमिट है अप्लाई करने की 22 ईयर्स। फिर नेक्स्ट कोर्स है गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी का। इट इज BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स हिस्ट्री, BA ऑनर्स जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैंडिडेट मस्ट बी 12th पास विद 50% ऑफ मार्क्स। काफी सारे कोर्सेज ऑफर कर रहा है ये CUET के थ्रू, और यहाँ पे जनरल टेस्ट जो है वो मैंडेटरी रहने वाला है। 6 कोर्सेज हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, अगले 3 हैं। BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, बैचलर्स ऑफ सोशल वर्क, बैचलर्स ऑफ साइंस ऑनर्स बॉटनी, सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बैचलर्स ऑफ साइंस ऑनर्स केमिस्ट्री, बैचलर्स ऑफ साइंस ऑनर्स रूरल टेक्नोलॉजी, बैचलर्स ऑफ साइंस ऑनर्स फॉरेंसिक साइंस। So these are the courses offered by गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। और इसी में आगे है आपका बैचलर्स ऑफ साइंस BSc इन फॉरेस्ट्री, बैचलर ऑफ फार्मेसी, BSc ऑनर्स फॉरेंसिक साइंस, डिप्लोमा इन फार्मेसी। अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं फार्मेसी में तो उसके लिए भी आपको CUET 24 अपीयर करना होगा। जनरल टेस्ट इज मैंडेटरी। क्राइटेरिया की बात करें फार्मेसी में एडमिशन लेने की तो एलिजिबिलिटी है यहाँ पे पास्ड इन क्लास 12th विद 50% मार्क्स विद PCB और PCM। मैक्सिमम एज लिमिट है अप्लाई करने की यहाँ पे डिप्लोमा इन फार्मेसी में 25 ईयर्स। 5 years इंटीग्रेटेड BA LLB 12th पास होने चाहिए विथ 45% ऑफ मार्क्स। 5 years इंटीग्रेटेड BCom LLB सेम क्राइटेरिया, पास्ड इन क्लास 12th विथ 45% मार्क्स। फिर है हमारा बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA। BBA के लिए थोड़ा सा चेंज है, क्लास 12 पास होने चाहिए विथ 45% मार्क्स। मैक्सिमम एज लिमिट अप्लाई करने की 22 ईयर्स। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के कोर्सेज। अब हम डिस्कस करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज वेयर जनरल टेस्ट इज मैंडेटरी, जनरल टेस्ट इज रिक्वायर्ड। अगर आप इन कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए जनरल टेस्ट अपीयर नहीं कर रहे हैं देन यू विल नॉट बी एलिजिबल टू टेक एडमिशन इन दीज कॉलेजेस और कोर्सेज। सबसे पहला कोर्स है यहाँ पे BTech इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन विच इज IT and MI। BTech in IT and MI, candidate must be 12th pass and must appear in CUET। BA honors journalism, BA honors multimedia and mass communication, BA program, any BA program, BA pass program, bachelors of vocation healthcare management, bachelor of vocation web designing। एलिजिबिलिटी सबकी सेम है। BCom पास, BCom ऑनर्स, BA ऑनर्स हिंदी पत्रकारिता। 5 year इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म। काफी सारे कोर्सेज जो है जर्नलिज्म के, मास कम्युनिकेशन के जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफर करता है। BSc पास होम साइंस, बैचलर ऑफ वोकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बैचलर्स ऑफ आर्ट्स वोकेशनल स्टडीज, बैचलर्स ऑफ वोकेशन रिटेल मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट साइंस BMS। अगर आप BMS के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो भी आपको जो है CUET देना मस्ट होगा। ये एक ऐसा कोर्स है जिसको हर कॉमर्स स्टूडेंट चाहता है जिसमें एडमिशन लेना, राइट। फिर है हमारा BFIA which we call it BBA FIA। it is Bachelor of Business Administration
फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, BBE बैचलर्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स BFA। तो ये जितने भी कोर्सेज थे हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी के आपको बताए, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के कोर्सेज बताए, इन सभी कोर्सेज में जनरल टेस्ट जो है वो मैंडेटरी है। आई होप कि आपको काफी क्लियर हो गया होगा। स्टिल आपको अगर कहीं भी डाउट है वेयर जनरल टेस्ट इज मैंडेटरी, वेयर जनरल टेस्ट इज रिक्वायर्ड, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जो है लिख सकते हैं। अभी हमने सिर्फ आपके साथ 7 यूनिवर्सिटीज जो हैं वो डिस्कस करी हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर और भी यूनिवर्सिटीज जो जनरल टेस्ट जहाँ पे मैंडेटरी है, रिक्वायर्ड है, उनको डिस्कस करेंगे, उनके कोर्सेज को डिस्कस करेंगे डिटेल में। सो गुड लक कैंडिडेट्स, स्टे ट्यून टू वीकेंड कानपुर।